पाकिस्तान के पराठे, not Canada के पराठे, but पाकिस्तान कराची पराठे। जब दुनिया से चले जाते हो आपका अखलाक रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कहीं से गुजर जाओ तो आपकी खुशबू रह जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये मलाई बोटी। पार्टियों, हम कराची आएँ और कराची के अंदर हम साराज ना आएँ और सुबान भाई से ना मिलें, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब इन लोगों के पास ज़बरदस्त किस्म की नई कलेक्शन आई है। यहाँ पे ये तो सारी पुरानी वाली है, लेकिन ये कुछ नई है और यहाँ पे ये वाली जो है ये मेन है। ये मैं आप लोगों को सबसे एंड में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये जो हमारा सादा सा खुशबू व्लॉग इधर ओशन मॉल से स्टार्ट हो रहा है। ये आप लोगों को कौन दिखाएगा? हैं सुबान भाई, कौन दिखाएगा बताएं? सलमान भाई आप दिखाएंगे। सुबान भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये तो हमारी सारी मतलब दिल लगता लोगों ने यूज़ की हुई अरेबियन ड्यूज मेरी मोस्ट फेवरेट। मतलब अगर आप लोगों को ऊद पसंद है ना, मतलब मुझे इसके लिए नहीं बुलाया इन लोगों ने, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अगर आपको ऊद पसंद है कुछ सब छोड़ के एक ये और एक मुखल्लत अमीरी की तरह ये मुखल्लत अल अमीरी, ये दोनों साथ ले लेना, मुझे ज़िंदगी भर दुआएं दोगे अगर ऊद पसंद है। वैसे तो अतर की काफ़ी सारी वैरायटी, खास तौर पे जो रमज़ान में हमने लॉन्च करा है, सबसे पहले ऊद दमिश्क, इसकी जो फील है ना सलमान भाई बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी जो है ना वो ये लॉन्ग लास्टिंग है। शुरू में जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग नोट्स इसमें आपको फील होते हैं, लेकिन जब ये सेटल्ड हो जाता है ना फिर बहुत ज़बरदस्त इसमें से जो है ना वो एक ऊदी और अरबिक फील आती है। इसके बाद जो है वो बड़ा अरबिक टच है ये। फुल। अच्छा, मैं शुरू में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ये जो साराज हैं, अगर आप लोग यहाँ पे कभी भी आते हो या स्पेसिफिक टाइम के लिए या हमेशा के लिए मेरी पार्टियों के लिए डिस्काउंट तो लाइफ टाइम डिस्काउंट है भाई आप लोगों के लिए। यहाँ पे आके आप सिर्फ सलमान भाई का नाम लो कि हम सलमान इमदाद की तरफ से आए हैं, आपको 20% ठक करके डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और प्रोमो कोड क्या है सुबान भाई? मेरा सलमान 20 जो है ना वो आप अगर वेबसाइट पे लेंगे तो आपको प्रोमो कोड उसमें मिल जाएगा। वेबसाइट भी लिखी हुई आ रही है, 20% वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम आपको और कोई चीज़ दिखाते हैं कि क्या गेम है। ये वाली इनकी सबसे लेटेस्ट वाली है, ये ऊद नहीं है, ये फ्रेंच टोन में फ्रेंच टोन में है। ये मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में इसको ट्राई करके बताता हूँ, मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया, तो मतलब वो वाला होना चाहिए ना, बिल्कुल जो ट्राई किया बिल्कुल वैसी बताया, और अगर अच्छी होगी तो बताऊँगा, अच्छी नहीं होगी तो भी बता दूंगा। हम पहले आते हैं मिस्टिक अमूर पे। मिस्टिक अमूर का क्या सिलसिला है सर? मिस्टिक अमूर जो है ना वो प्रॉपर एक फीमेल फ्रेग्रेंस है और अमूमन फ्रेग्रेंस फीमेल को इस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद होती है जो बहुत ज़्यादा तेज ना हो और लाइटर मूड के अंदर हो, बहुत ज़्यादा टाइप मटेरियल। हाँ, मतलब कह सकते हैं आप वालदा को, मतलब ईद पे अपनी वालदा को, अपनी बेगम की वालदा को, घर की ख़वातीन को गिफ्ट्स अच्छे देने चाहिए, जेब से पैसे निकालो। ये इसलिए होता है ताकि आपकी देश में ये मेरे नाक में जा रहा है आपके रिज़्क़ में बरकत हो, जब आप ये ख़वातीन को घर की स्पेशली देते हैं ना। और इस परफ्यूम पे सलमान भाई आपके लिए हम लोग ना 40% डिस्काउंट लेके आए मिस्टिक अमूर को। और क्या चाहिए? इजीली दे सके अपनी फैमिली में। ठीक है, इसकी वैसे प्राइस क्या है? इसकी जो प्राइस है वो 6500 है, आफ्टर डिस्काउंट 3900। 15 से 20 घंटे आराम से इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो आपके साथ रहती है और मुस्तकिल फैलती रहती है। इसमें क्या प्राइस है और ये कितना इसकी क्वांटिटी कितनी है? ये 12 ml की इसकी बॉटल है और इसकी जो प्राइस है वो 2600 है। आफ्टर सलमान इमदाद डिस्काउंट जो है ना वो आपको 2000 रुपीज़ का मिलेगा। और इसकी भी जो लास्टिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पे अमूमन अतर के अंदर इतनी अच्छी प्रोजेक्शन आपको नहीं मिलती। मतलब नॉर्मली अगर आप अतर यूज़ करते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो दबी रहती है, सिमटी रहती है, फैलती नहीं है, प्रोजेक्शन नहीं होती। सही है। तो ऊद दमिश्क के अंदर जो है ना वो आपको प्रोजेक्शन भी मिलती है, आप भी इंजॉय करते हो और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इसको इंजॉय करते हैं। सेकंड जो है ना मुखल्लत सारा है, मुखल्लत सारा भी ऊद बेस्ड अतर है, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट है। जो लोग लाइटर मूड की फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं उनके लिए मुखल्लत सारा बहुत ज़बरदस्त है। अब हम लोग इतना ऊद कहते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी और आपकी पार्टियों में से भी लोग आते हैं कि भाई ऊद हमें नहीं पसंद, हमें फ्रेंच नोट्स दिखाइए, तो उसके लिए जो हमारा अतर है ना वो है बरीज। ओके, ये ज़रा टेस्ट कराएं मुझे। ये सर बिल्कुल आपको कराते हैं। इसकी ठंडी, सॉफ्ट और लाइट जो है ना वो फ्रेग्रेंस है। इसमें थोड़ा सा चमेली टाइप का भी वो आ रहा है टच, या क्या है? चमेली तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक है इसमें हल्का सा फ्लोरल जो है ना वो टच है, एक्वेटिक फील के साथ जो है ना। आज मैं यहाँ के बाद जहाँ भी जाऊँगा ना, आवाम यूँ मुड़ मुड़ के देखेगी। अच्छी लगती है ना ऐसी खुशबू, मतलब आप कहीं से गुजरो वहाँ आपकी खुशबू रह जाए, जैसे वो होता है ना आप जब दुनिया से चले जाते हो आपका अखलाक रह जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जब आप कहीं से गुजर जाओ तो आपकी खुशबू रह जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये अच्छी है, बरीज़ नाम है इसका, बरीज़। अब आते हैं हम अपने मेन जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं आज, जो इन लोगों का बिल्कुल ज़बरदस्त
नया बिल्कुल परफ्यूम जो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। सुभान भाई सबसे पहले तो बताएं वाई शूटिंग स्टार, ऐसा क्या ये नाम क्यों है शूटिंग इसका? स्टार जो है ना, इसके ऊपर हम काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहे थे, ऑलमोस्ट तकरीबन 8-10 महीने हमने इसके ऊपर वर्किंग करी है। उसके बाद जाके हमने इसको लॉन्च किया। आप लोगों की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? देखिए प्रोडक्शन जो हमारी होती है सारी ओमान और यूएई के अंदर होती है। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये ओमान में बना है, सल्तनत ऑफ ओमान में ना, वहाँ से बना के हम इसको लेके आए हैं। मतलब आप लोग ये मत समझना कि कोई खुदा न खास्ता कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो रहा है या कुछ भी नहीं भाई साहब। मतलब इन लोगों की मैं परफ्यूम्स पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल यूज़ कर रहा हूँ। ये वाली तो मतलब सबसे आगे है ना, लेकिन अभी ये जो आई है ना शूटिंग स्टार, ये मैं अभी आप लोगों को ज़रा हाथ के हाथ ट्राई करके बता देता हूँ कि इसकी क्या गेम चल रही है। अच्छा, शुरू में जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना तो थोड़ी सी आपको चुभ रही है, हाँ। लेकिन चंद सेकंड बाद, आफ्टर 40-60 सेकंड बाद, मतलब अभी जब मैंने लगाया ना तो लगाते मुझे ये वाला फील हुआ अबे क्या लगा लिया, क्या लगा लिया, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, जब 5-7 मिनट बाद जो इसकी वाइब्स आप में से आना शुरू होगी ना, वो आप भी इंजॉय करेंगे और आपके इर्द गिर्द के लोग भी इंजॉय। अभी मैं जाऊँगा ना घर तो फिर मामा को सुनाऊंगा, फिर बोलूँगा कैसी आ रही है शूटिंग स्टार। इसकी क्या प्राइस है सर? इसकी जो प्राइस है वो 4500 है। आप पे 20% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट 3600। हमने जो इसको लॉन्च करा है ना, खास तौर से रमज़ान और ईद के लिए लॉन्च करा है, क्योंकि ईद जो होती है ना वो एक मीठी होती है, खुशी का मौका होता है। तो उसमें अगर आप इस तरह की फ्रेग्रेंसेस या अरेबियन ड्यूस, मुखल्लत अल-अमीरी यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप इंजॉय ही करते हैं उस चीज़। सुभान भाई ब्रांच कहाँ पे आप लोगों की? ये इस वक्त हम लोग जो लोकेटेड है वो कराची में ओशन मॉल में लोकेटेड है, 3rd फ्लोर के ऊपर। अगर आप 3rd फ्लोर पे लिफ्ट से आएंगे तो जे डॉट की तरफ से आएंगे तो बीच में जो है ना वो आपको साराज परफ्यूम का क्यूज। ठीक है, और वेबसाइट www.saraz.pk। और अगर आप फ़ोन व्हाट्सएप पे कोई ऑर्डर करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 031602693020। सही है, 20% ऑफ है भाई के नाम पे ज़िंदगी भर के लिए। और क्या चाहिए भाई? अब साराज आएँ और साराज से ज़बरदस्त किस्म की परफ्यूम्स का कोटा ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई जी? बिल्कुल, और क्या इतने मज़े की परफ्यूम लिए हमने, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ तुम्हें तो और साथ मज़ा आ रहा होगा। तो खैर अभी हम जा रहे हैं उधर, अल्लाह भला करे कुछ खाने के लिए। शाहीन शनवारी अपनी पार्टी भी वहाँ पहुँच रही है तो वहाँ पे मिलते हैं। और ये परफ्यूम जो शूटिंग स्टार मैंने लगाई है ना, ये अन्नू से इसका रिव्यू लेते हैं। हम लोग आए जौहर पे, मैं और बाजी, और हमारी पार्टी अभी जस्ट अराइव्ड हियर। हेलो, वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? क्या लगवाया नहीं लगवाया? नहीं भाई अभी तक कुछ नहीं लगवाया, हम तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। आओ, कपड़े तो बड़े प्यारे लग रहे हैं आपके माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप कैसी हैं? खैरियत से, ठीक है। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चकोर देखे? अस्सलाम वालेकुम। नहीं चकोर नहीं, मैंने ट्रायंगल देखे थे। कैसी हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई हमने ऑर्डर कुछ भी नहीं दिया अभी तक। अब मैंने कहा मामा आएगा तो ऑर्डर देगा। वो पूछ रहा था आप लोग दो हैं, मैंने कहा नहीं हमारी पूरी फैमिली है, हमने वलीमा करना है यहाँ। बिस्मिल्लाह। ये देखो मामा, मुझे चाहिए कुछ मटन रूखा, बारबेक्यू करवा लेते हैं। हाँ बस वो देख लो तुम अपने हिसाब से क्या करना है हमें। मामा क्या लगवा है? मामा ये मटन हुए माशाल्लाह तबारकल्लाह। ओफो भाई आज आपका भाई खाएगा रूखा, रोटी वोटी की गेम नहीं है आज। मैं हमने पूछा हम वीडियो बना लें, कह रहे नहीं, उन्होंने बोला सुपरवाइज़र ने कि खाने बनाते हुए वीडियो नहीं बनाना, जो बनता हुआ देखता है वो खाता नहीं है शायद। जो वो साराज की परफ्यूम लगा के आया ना शूटिंग स्टार, मैंने कहा मामा से आप लोगों का रिव्यू दिलवाना था। इधर मामा ये चेक करो कैसा, क्या कह रहा है? बहुत मज़े का। ये वाला अलग है। नहीं इसमें मैंने असल में वो अरेबियन ड्यूज भी लगाया। हाँ, ये अरेबियन उसके साथ मिल के बन रहा है टाइट, है ना? हाँ, तो फिर दोनों लेना, है ना? अरेबियन ड्यूज भी लेना और शूटिंग स्टार भी लेना। हाँ, बस तो फिर बनेगा अच्छा खजमा। गेम मिलेगी फिर उसके बाद ना। वह हमारा खाना तैयार हो जाए फिर उसके बाद हम तैयार हुआ हुआ दिखा दें। आ जाओ। 12:02 हो चुके हैं और हमें यहाँ आए हुए तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो चुका है। और हमारे पेट में अब चूहे और सब जितने भी हशरात होते हैं सब कूद रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। भूख लग रही है शदीद और हम यार सामने ये दस्तरखान बिछा के चले गए। सब्र का पैमाना और लबरेज हो रहा है। हमारी शक्लें देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमें कितनी भूख लग रही है। बस हैं? यस, इट विल बी वर्थ इट इंशाल्लाह। बस अभी खाना आने वाला है तो
तो बस फिर उसके बाद फिर दबाएंगे। मेरा तो मूड मामा रुके गया है, वो जो मैं नीचे देख के आया हूँ ना अभी। बस ठीक है। इंशाल्लाह शाहीन शिनवारी पे आके हम लोग बैठे ना, जब तक हमारा खाना आ रहा है एक चीज़ देख लो आप जाके, ये सामने GFS का ऐड लगा हुआ दिख रहा है। GFS अपना घर अपनी ज़िंदगी, हमारे साथ बिताएं, जो उनका स्लोगन है GFS के साथ अपना घर अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी मर्ज़ी। हम लोग गए थे अभी थोड़े दिन पहले GFS, जाके वो ज़रा देख के हैं जब तक हमारा खाना पहुंच जाएगा। मैं कराची के अंदर जद्दा की एक ख़बर दे रहा हूँ कि जद्दा के अंदर आ चुका है GFS बिल्डर वाले। तो इस टाइम मैं हूँ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में इन लोगों की। यहाँ से आके मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सीन है, क्या ये लोग प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इन लोगों के पास से कोई भी चीज़ चाहिए हो, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो अपनी सारी तसल्ली पूरी 100% कीजिएगा। हर तरीके से, हर वेबसाइट से जाके, कहीं से भी अपने रिश्तेदारों को भेज के, जिस तरह से भी जो भी आपकी तसल्ली हो सके। पहले तो जद्दा में इनका ऑफिस है GFS वालों का, आप वहाँ जाके उनसे खुद तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरा होमवर्क करने के बाद फिर जेब से पैसे निकालना। मतलब ऐसे बिल्कुल मत करना कि यार सलमान भाई ने बोला तो बस बिस्मिल्लाह जाके कर दो, ऐसे नहीं करना। अपनी ज़िम्मेदारी पे सारी चीज़ों की रिसर्च करने के बाद फिर सारा कुछ करना, ठीक है। आ जाओ। जद्दा के अंदर इन लोगों का ऑफिस है। कमेंट्स के अंदर मैं इन लोगों का नंबर भी लिख देता हूँ, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। 5वें फ्लोर पे जा रहा हूँ इसलिए सांस फूल रहा है। मेरे साथ एजान है, बस हो गई। बट यहाँ पे GFS वाले क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टियों। हाँ हमज़ा, वेलकम टू द व्लॉग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं और GFS वालों का यहाँ पे क्या काम है? GFS बिल्डर के एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है नॉर्थ टाउन फेज़ 1। ठीक है। 6 साल पहले नॉर्थ टाउन की हमने बुनियाद रखी थी, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी ज़मीन थी, कुछ भी नहीं था। अब आपके सामने है लोगों के घर बने हुए। हमने यहाँ लोगों को प्लॉट्स दिए हैं, लोगों ने अपने हिसाब से घर बनाए। हमजा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है, इसके अंदर आप लोगों ने खाली प्लॉट्स प्रोवाइड किए हैं या आप लोग बनवा के भी दे रहे हो? देखिए, हमने यहाँ पे लोगों को बनवा के भी दिए हैं स्टार्ट में, ठीक है। और हमारी दूसरी सोसाइटीज़ हैं जहाँ हम लोगों को विला बना के भी देते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्कूल्स भी हैं, यहाँ पे हमारे पास मसाजिद भी हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी तकरीबन 8 पार्क मौजूद हैं जिसमें झूले वगैरह सब लगे हुए हैं, और शाम के टाइम बच्चे भरपूर तरीके से यहाँ पे अपना एंजॉय करते हैं। अच्छा, अभी हमने ये सुना है कि जद्दा के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे, मेरा मेन आने का मकसद यही था कि जद्दा के अंदर GFS आ चुका है और उन्होंने ये बोला कि आप जाके देखें कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। तो मेरे सामने इस वक्त ये पूरी कम्युनिटी है, जहाँ तक आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पूरी GFS वालों की ही है। इन लोगों ने ही यहाँ पे बेची है। तो अगर आप लोगों को वहाँ पे जद्दा के अंदर चाहिए तो जद्दा का जो ऑफिस का एड्रेस है, जो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा। आप लोग वहाँ पर जाके उन लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, देख सकते हो, सारी चीज़ें हैं। हमजा, अभी कहाँ लाए हो आप हमें? सलमान भाई, अभी हम प्रीमियम ब्लॉक में मौजूद हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रीमियम ब्लॉक में तो हम लोगों को रिहाइश देते हैं, प्लॉट देते हैं, विला बना के देते हैं। इसके अलावा हम लोगों को रोज़गार भी देते हैं कि वो लोग अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और रोज़गार कमाएं। तो हमारा इंडस्ट्रियल फेज़ 1 नॉर्थ टाउन, जो हमारा 4K चौरंगी के करीब है, एनटीआर इंडस्ट्रियल जोन फेज़ 1, और हमारा यहाँ पे एक और है एनटीआर इंडस्ट्रियल जोन फेज़ 2, जो कि हमारा नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़गार लगाएं और अपनी फैक्ट्री लगाएं, तो आप हमसे यहाँ के लिए भी विज़िट कर सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, बाजी आ गई, बाजी आ गई, इस तरह से खाना आ गया, खाना आ गया। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। ये आया कौन? चटनी कबाब, बिहारी बोटी, बिहारी बोटी। ये उधर ही रखते भाजी, उसको सेटिंग से रखते हैं, डांटेगा भी नहीं तो। इसके अंदर चॉप्स हैं, ये टिक्के, वो माशाल्लाह, ये तो 1200 ग्राम वाले के टिक्के। नाइस, क्या मसालेदार टिक्का है माशाल्लाह। ये आ गए पूरी पराठे। ये कौन सी बोटी है मामा? ये मलाई, ये मलाई बोटी। ये खोलो मामा, ये है हमारा सेटअप। ओह माशाल्लाह, मटन चाप मसाले वाला। ये हमारा सेटअप। और बिना मसाले वाला किधर है? माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये कौन सी कढ़ाई है भाई? अच्छा, दोनों सेम है।
सेम है दोनों? हाँ, दोनों अलग अलग उसमें रखी हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। मेरे फेवरेट पाकिस्तान के पराठे, माशाल्लाह। not कनाडा के पराठे, but पाकिस्तान कराची पराठे। बिलाफिया। और ये आ चुका है हमारा खाना माशाल्लाह तबारकल्लाह। फ़बिय्या आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। टाटा। भाई बेस्ट पार्ट ये है कि आज असद ने माशाल्लाह रोज़ा भी रखा है और अभी फजर की जमात करवाई है असद ने, आपने और महद ने साथ मिल के। अच्छा, तो कैसे नमाज़ पढ़ी थी बताइएगा ज़रा। पहले हमने अल्लाह अकबर करी, ठीक है। फिर सूरह इखलास पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठीक है। अर्रहमानिर रहीम, वो सूरह इखलास पढ़ी। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर सूरह फातिहा पढ़ी। ठीक है। फिर रुकू में चले गए। ठीक है। फिर उठ के फिर हमने दोबारा सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी। उसके साथ सूरह नसर पढ़ी। उसके साथ उसके बाद फिर रुकू में गए। फिर रुकू में उठ के, और मैंने आज गलती से 3 पढ़ ली थी। 3 रकातें पढ़ा दी फजर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद तीसरी रकात पे उठ के सूरह फातिहा पढ़ी। फिर उसके बाद वो पहले कुल हुवल्लाह पढ़ी, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, फिर उसके बाद तीसरी रकात में ये पढ़ा। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो सूरह कुरैश पढ़ी। अच्छा, फिर उसके बाद रुकू में चले गए। हाँ। ठीक है। अच्छा चलें, आपने जब पढ़ी है अल्लाह ताला आपकी नमाज़ को कबूल करे। ठीक है। और नमाज के बाद जब भी दुआ किया करें तो सबके लिए दुआ किया करें। ठीक है। आपकी नमाज ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, जो कि थोड़ा सा हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। तो थोड़ी सी चीज़ अगर आप चेंज कर लें तो आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब हम अल्लाह अकबर करते हैं, पहले अल्लाह अकबर करते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सना। ठीक है। पता है सना क्या होता है? ठीक है, मैं आपको अभी बता दूंगा कि सना क्या होती है। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है। सना पढ़ते हैं, फिर सबसे पहले सना पढ़ने के बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली सूरह फातिहा पढ़ते हैं। ठीक है। पूरी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ते हैं कोई सी भी सूरत। जैसे आपने सूरत इखलास पढ़ी या फिर आपने सूरत नसर पढ़ी। ठीक है। कोई सी भी एक सूरत पढ़ के देन हम रुकू करते हैं, फिर रुकू से खड़े होते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर सजदे से बैठते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर अगर पहली रकात होती है तो हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरी रकात शुरू होती है। दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़ के और हम सूरह फातिहा फिर दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? कोई सी भी सूरत। ठीक है। फिर उसके बाद हम रुकू करते हैं, फिर वो इसी तरह सजदा करके 2 दफ़ा सजदे करके फिर हम बैठ जाते हैं, फिर हम अत्तहियात पढ़ते हैं। ठीक है। फिर अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर हम तो मैं जब रुकू में जाते, जब उठते तो मैं कोई सी सूरत पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे अत्तहियात अभी नहीं आती, मम्मा याद करवाएगी। ठीक है। तो जब मम्मा याद करवाएं तो फिर आप अत्तहियात याद कर लीजिएगा, फिर वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दुरूद शरीफ आती है आपको? ठीक है, वो भी याद कर ली, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी याद कर लिएगा। फिर जब दुरूद शरीफ पे आ जाएगी तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मेरे कारी साहब भी आएंगे, तो वो जो शुरू से सिखा देंगे इंशाल्लाह। चलो, जब तक फिर आपको अगर कोई सी भी ऐसी कोई छोटी दुआ याद करनी हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं याद करवा दूँगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ लीजिएगा, और बाकी जिस तरह से पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ते रहें। ठीक है। पढ़ते रहें, लेकिन सही है। चलो, दुआ करिएगा हमारे लिए भी, जब भी नमाज़ पढ़े हमारे लिए भी दुआ करिएगा, पार्टियों के लिए भी दुआ करिएगा। ठीक है। चाचू के सब्सक्राइबर्स के लिए भी दुआ करिएगा। सही। चलो, ओके। आप लोग भी नमाज़ पढ़िएगा, असद ने भी माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी है, तो आप लोग भी नमाज़ पढ़िएगा। ठीक है पार्टी। और अगर रोज़े रख रहे हैं तो नमाज ज़रूर पढ़नी है। ज़रूर पढ़नी है, और 5 पढ़नी है। 5 पढ़नी है। अगर वैसे भी 5 पढ़नी होती हैं, अगर रोज़ा नहीं भी रखते तब भी 5 पढ़नी होती हैं, लेकिन रोज़ा रख के तो लाजिम पढ़नी होती है। ठीक है ना जी।